नमस्कार साथियों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 6 गणित का छठा अध्याय रेखाएं और कोण, जिसमें हमने प्रश्न वाली 6.1 स्टार्ट की थी, जिसके पिछले वीडियो में हमने 3 प्रश्न हल कर लिए थे। आज हम चौथा प्रश्न देखेंगे। क्या है चौथा प्रश्न? देखिए आकृति 6.16 में यदि x प्लस वाई बराबर w प्लस जेड है तो सिद्ध कीजिए ए ओ बी एक रेखा है। देखिए इसमें हम क्या करेंगे कि देखिए यहाँ से हम लिखेंगे x प्लस वाई प्लस w प्लस जेड बराबर क्या होगा? 360 होगा, क्योंकि एक बिंदु के चारों ओर बने सभी कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री। अब देखिए यहाँ से x प्लस वाई प्लस w प्लस जेड बराबर 360। यहाँ से देखिए x प्लस वाई प्लस x प्लस वाई बराबर 360 डिग्री। देखिए कैसे, क्योंकि w प्लस जेड क्या है? x प्लस वाई तो है, तो हम यहाँ से ऐसा लिख सकते हैं। और यहाँ से देखिए क्या होगा? 2x प्लस वाई बराबर 360 डिग्री, और यहाँ से निकल के आएगा x प्लस वाई बराबर 360 डिग्री बटा 2, यानी कि x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। यानी कि इससे यहाँ से ही सिद्ध होता है कि ए ओ बी एक रेखा है, क्योंकि x प्लस वाई का योग कितना हो रहा है? 180 डिग्री। तो ये कैसे होगा? रेखीय कोण युग्म से। अतः ए ओ बी एक सरल रेखा है। तो अब हम बढ़ते हैं 5वें प्रश्न की ओर। देखिए 5वां प्रश्न क्या कहता है कि आकृति 6.17 में, यानी कि इस आकृति में पी ओ क्यू एक रेखा है। पी ओ क्यू क्या है? एक रेखा है, और किरण ओ आर रेखा पी क्यू पर लंब है। किरण ओ आर रेखा पी क्यू पर क्या है? लंब है, यानी कि 90 डिग्री का कोण बनाती है। आगे देखिए किरणों ओ पी और ओ आर के बीच में किरण ओ एस स्थित है। एक किरण अन्य ओ एस स्थित है। तो हमें सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना है कि एंगल आर ओ एस बराबर 1/2 क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस, ये सिद्ध करना है। अब देखिए इसे कैसे सिद्ध करेंगे। तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे? एंगल क्यू ओ एस। एंगल क्यू एस क्या है? देखिए क्यू ओ एस। अब ये कैसे निकलेगा? देखिए एंगल आर ओ एस में अगर हम जोड़ दें क्यू ओ आर, एंगल क्यू ओ आर जोड़ दें तो ऐसा हो सकता है, क्योंकि देखिए इस कोण और इस कोण का योग कितना होगा? कोण क्यू ओ एस के बराबर ही होगा। अब देखिए आगे हम निकालेंगे अब एंगल पी ओ एस बराबर, देखिए पी ओ एस। अगर हम पी ओ आर में से हम आर ओ एस घटा दे तो हमें प्राप्त हो सकता है क्या? कि एंगल पी ओ आर में से अगर हम आर ओ एस एंगल घटा दें तो हमें पी ओ एस प्राप्त हो जाएगा। अब इसे समीकरण 1 और इसे समीकरण 2 नाम दीजिए। अब देखिए आगे हम समीकरण 1 में से घटाएं समीकरण 2, तो देखिए क्या होता है। देखिए एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस बराबर एंगल आर ओ एस प्लस एंगल क्यू ओ आर माइनस एंगल पी ओ आर माइनस एंगल आर ओ एस। यानी कि देखिए इसमें से इसको घटाएंगे और इसमें से इसको घटाएंगे। अब आगे देखिए आप एंगल क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस एंगल, देखिए एंगल आर ओ एस प्लस एंगल क्यू ओ आर माइनस एंगल पी
OR प्लस एंगल ROS। देखिए इस माइनस से ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस 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 का गुणा जब आप माइनस से करते हैं तो प्लस प्राप्त होता है। अब देखिए यहाँ से एंगल QOS माइनस एंगल POS बराबर, अब यहाँ से देखिए QOR क्या है, 90 डिग्री हमें दिया हुआ है, और POR देखिए अगर ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री होगा, किससे, रेखीय कोण युग्म से, क्योंकि जब आप 180 में से 90 घटाएंगे तो आपको 90 ही प्राप्त होगा। तो देखिए QOR से POR कट जाएगा। अब यहाँ से क्या निकल के आता है, ROS प्लस ROS, यानी कि एंगल ROS प्लस एंगल ROS। यहाँ से देखिए एंगल QOS माइनस एंगल POS बराबर 2 एंगल ROS, और यहाँ से हम लिख सकते हैं कि 1/2 एंगल QOS माइनस एंगल POS बराबर एंगल ROS। और यही तो हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। तो हम लिख देंगे इति सिद्धम हेंस प्रूफ। चलिए अब बढ़ते हैं प्रश्न 6 की ओर। अब देखिए छठा प्रश्न, यदि दिया है कि एंगल XYZ बराबर 64 डिग्री। देखिए जैसे यहाँ से देखिए एंगल XYZ यानी कि ये X, ये Y और ये Z, ये कितना दिया हुआ है हमें, 64 डिग्री। देखिए यदि हम XY को P बिंदु तक बढ़ाते हैं, यानी कि XY को हम P बिंदु तक बढ़ाते हैं, दी हुई सूचना से एक आकृति खींचिए। यदि किरण YQ एंगल ZYP यानी कि इस कोण को क्या करती है, समद्विभाजित करती है। तो एंगल XYQ यानी कि एंगल XYQ और प्रतिवर्ती QYP यानी कि QYP यानी कि ये वाला कोण हमें निकालना है। तो देखिए सबसे पहले हमें कौन सा कोण निकालना है ये लिख लेते हैं हम। देखिए ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है हमें, कि एंगल XYQ यानी कि एंगल XYQ और प्रतिवर्ती क्या ज्ञात करना है हमें, एंगल QYP। अब यहाँ से देखिए ये क्या है, एक रेखा है, तो ये सभी, इन सभी कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री। तो यहाँ से देखिए आप कि एंगल PYQ प्लस एंगल QYZ प्लस एंगल XYZ बराबर 180 डिग्री, किससे, रेखिक कोण युग्म से। अब यहाँ से देखिए एंगल PYQ और QYZ। अब देखिए किरण इन दोनों को क्या करती है, समद्विभाजित करती है, यानी कि जितना कोण ये है उतना ही कोण ये होगा। यहाँ से देखिए अब, और हमें क्या चाहिए, XYQ। अब यहाँ से देखिए आप, हम क्या रख लेंगे, QYZ रख लेंगे। कहने का मतलब कि एंगल QYZ प्लस एंगल QYZ हम लिख सकते हैं ऐसा, क्योंकि दोनों ही कोण क्या है, बराबर है। अब यहाँ से देखिए एंगल XYZ बराबर 180 डिग्री। अब देखिए 2QYZ प्लस कितना दे रखा है हमें, ये
64 डिग्री बराबर 180 डिग्री, यानी कि XYZ में कितना दे रखा है, XYZ 64 डिग्री। अब यहाँ से देखिए 2 गुणा एंगल QYZ बराबर 180 डिग्री माइनस 64 डिग्री। तो यहाँ से देखिए 2 एंगल QYZ बराबर, देखिए 10 में से 4 जाएंगे 6 बचेंगे, 7 में से 6 जाएगा 1 बचेगा, और ये 1 ऐसे के ऐसे। और यहाँ से देखिए आप एंगल QYZ बराबर 116/2, यानी कि एंगल QYZ बराबर कितना होगा, देखिए 2 पंजे 10, 1 बचा, 16 में 2 का भाग देंगे, कितना प्राप्त होगा 8, यानी कि QYZ कितना निकल के आता है अपने पास 58 डिग्री। और हमसे पूछा क्या है XYQ, तो हम क्या करेंगे XYZ में क्या जोड़ देंगे ZYQ, जो कि अपने पास आ चुका। अब यहाँ से देखिए आप कि एंगल XYQ बराबर क्या है, एंगल QYZ प्लस एंगल XYZ। अब यहाँ से देखिए एंगल QYZ कितना है, एंगल QYZ है अपने पास 58 डिग्री प्लस 64 डिग्री। तो यानी कि देखिए 8 और 4 12, 12 की 2 लगी एक हासिल, और 8 और 5 11 और 1 12, यानी कि एंगल XYQ कितने निकल के अपने पास 122 डिग्री। अब हमें निकालना है प्रतिवर्ती XYP। यहाँ से देखिए अब आप प्रतिवर्ती एंगल QYP बराबर, देखिए QYP, यानी कि हम एंगल QYZ प्लस एंगल XYZ प्लस एंगल XYP। अब देखिए आप एंगल QYZ कितना दे रखा है हमें 58 डिग्री, जो कि हमने अभी ज्ञात किया था, और XYZ कितना है 64 डिग्री, और XYP कितना है XYP कितना है अपने पास 180 डिग्री, क्योंकि ये क्या है एक सरल रेखा। अब देखिए हमने 58 और 64 का योग किया था, हमें कितना प्राप्त हुआ था 122 डिग्री प्लस 180 डिग्री। यहाँ से देखिए अब देखिए 2 ऐसे कैसे, जब आप 2 में 0 जोड़ेंगे 2 प्राप्त होगा, और 2 में जब आप 8 जोड़ेंगे तो आपको कितना प्राप्त होगा 10, 10 की 0 लगी एक हासिल, 1 और 1 2 और 1 3, यानी कि प्रतिवर्ती XYP कितना निकल के आता है अपने पास 302 डिग्री। ठीक है, तो हमें 2 कोण निकालने थे, एंगल XYQ जो कि कितना है अपने पास 122 डिग्री, और एंगल QYP जो कितना है अपने पास 302 डिग्री। आशा है आज के सभी तीनों प्रश्न आपके समझ में आए होंगे, और इसी के साथ अपनी प्रश्नवाली 6.1 यही समाप्त होती है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।